कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी लीलाओं का श्रवण करें। वृंदावन में प्रलयंकारी वर्षा। जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि वृंदावन में ग्वालों द्वारा संपन्न होने वाला यज्ञ कृष्ण द्वारा रोक दिया गया है, तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और नंद महाराज आदि वृंदावन वासियों के ऊपर अपना गुस्सा उतारने लगा। उसे यह पूर्णतः ज्ञात था कि साक्षात कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं। विविध प्रकार के बादलों के निर्देशक के रूप में इंद्र ने संवर्तक नामक बादल का आवाहन किया। इसका आवाहन समस्त दृश्य जगत के संहार के लिए किया जाता है। इंद्र ने संवर्तक को आदेश दिया कि वह वृंदावन में जाकर सारे क्षेत्र को बाढ़ से नष्ट कर दे। इंद्र अपने को असुरों की तरह सर्वशक्तिमान पुरुष मानता था। जब असुर प्रलंब हो उठे हैं तो वे परम नियंता श्री भगवान की अवहेलना करते हैं। यद्यपि इंद्र असुर न था, किंतु अपने भौतिक वैभव से गर्वित था और वह परम नियंता को ललकारना चाह रहा था। वह उस समय अपने आप को कृष्ण के ही समान शक्तिशाली मान बैठा। उसने कहा, जरा वृंदावन वासियों की दृष्टता तो देखो। वे जंगल के रहने वाले हैं, किंतु अपने मित्र कृष्ण के बहकावे में आकर जो एक सामान्य मनुष्य से अधिक कुछ नहीं है, देवताओं की अवहेलना का दुस्साहस कर रहे हैं। इंद्र ने वृंदावन वासियों के इस कृत्य की आलोचना की और कहा, तुम लोग देवताओं की सत्ता को चुनौती देकर इस संसार में कष्ट भोगोगे। देवताओं को बलि न देने के कारण तुम भवसागर के अवरोधों को पार नहीं कर सकोगे। उसने आगे कहा, वृंदावन के ग्वालों ने इस वाचाल बालक कृष्ण के कहने पर मेरी सत्ता की उपेक्षा की है। यह तो बालक है, किंतु इस बालक पर विश्वास करके उन्होंने मुझे कुपित किया है। इस प्रकार उसने संवर्तक को आदेश दिया कि वह जाएं और वृंदावन का सारा वैभव नष्ट कर दें। इंद्र ने कहा, ये वृंदावन वासी अपने भौतिक ऐश्वर्य तथा अपने नन्हे मित्र पर विश्वास करने के कारण अत्यंत गर्वित हो उठे हैं। वे केवल वाचाल, शूद्र तथा सांसारिक परिस्थिति से अनजान हैं, किंतु वह अपने को ज्ञान में बढ़ा चढ़ा कर कहने को गंभीरता से लेते हैं। वे कृष्ण को मानते हैं, अतः उन्हें दंड मिलना चाहिए और उन्हें उनकी गौओं समेत नष्ट कर देना चाहिए। इस प्रकार इंद्र ने संवर्तक को आदेश दिया कि वह वहां जाकर उस स्थान को जल से नष्ट कर दे। यहाँ यह इगतित हुआ है कि गौओं में या नगरों के बाहर निवासियों को अपने वैभव के लिए गायों पर निर्भर रहना चाहिए। यदि गायें नष्ट कर दी जाती हैं तो लोग सभी प्रकार के वैभव से विहीन हो जाते हैं। जब इंद्र ने संवर्तक तथा अन्य संगी बादलों को वृंदावन जाने का आदेश दिया, तो बादल इस दुष्कृत्य को करने से भयभीत थे। किंतु राजा इंद्र ने उन्हें आश्वस्त किया, तुम जाओ आगे आगे, मैं पीछे से आता हूँ। हाथी पर सवार होकर और अंधड़ होकर साथ लेकर मैं आऊँगा। मैं वृंदावन वासियों को दंडित करने में अपनी सारी शक्ति लगा दूंगा। राजा इंद्र का आदेश पाकर समस्त घातक बादल वृंदावन के ऊपर प्रकट हो गए
और अपनी सारी शक्ति से निरंतर वर्षा करने लगे। वर्षा के साथ प्रबल वायु चल रही थी, जिससे वृंदावन का प्रत्येक प्राणी शीत से थरथराने लगा। उद्धार का कोई उपाय न पाकर वे सब गोविंद के चरण कमलों की शरण में आए। गौवें विशेष रूप से भारी वर्षा के कारण दुखी होकर अपना सिर नीचे किए और बछड़ों को अपने नीचे छुपाए भगवान के पास आई और उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने लगी। उस समय समस्त वृंदावनवासी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, हे कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं और अपने भक्त के प्रति अत्यधिक वत्सल हैं। कुपित इंद्र ने हम सबको बहुत सता रखा है, अतः हमारी रक्षा करें। इस प्रार्थना को सुनकर कृष्ण को भी पता चल गया कि इंद्र यज्ञ सम्मान न पाने के कारण मूसलाधार वर्षा कर रहा है, जिसके साथ असमय में बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं और प्रबल झंझा चल रहा है। कृष्ण समझ गए कि इंद्र जानबूझकर अपने को कोप का प्रदर्शन कर रहा है। मैं परमेश्वर हूँ, अतः मैं इसकी उस झूठी प्रतिष्ठा को समाप्त कर दूंगा जिसे उसने अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। सारे देवता मेरे भक्त हैं, वे मेरी श्रेष्ठता को कभी भूल नहीं सकते, किंतु यह न जाने कैसे भौतिक शक्ति से गर्व से फूल गया है और मदांध हो गया है। मैं इसके झूठे गर्व को चूर चूर कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए भगवान कृष्ण ने तुरंत ही एक हाथ से गोवर्धन पर्वत उठा लिया, ठीक उसी तरह जिस प्रकार कोई बालक धरती से छतक उखाड़ लेता है। इस प्रकार उन्होंने अपनी दिव्य गोवर्धन धारण लीला का प्रदर्शन किया। फिर उन्होंने अपने भक्तों को संबोधित किया कि हे भाइयों, हे पिता, हे वृंदावनवासियों, अब आप मेरे द्वारा उठाए गए इस गोवर्धन पर्वत के छत्र के नीचे कुशल पूर्वक प्रवेश करें। इसे पर्वत से डरे नहीं और यह भी ना सोचें कि यह मेरे हाथों से गिर जाएगा। इस विशाल छाते के नीचे अपने पशुओं समेत सुख से रहें। भगवान कृष्ण द्वारा आश्वस्त किए जाने पर सारे वृंदावनवासी अपनी अपनी संपत्ति तथा अपने पशुओं समेत गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए और वहां अपने को सुरक्षित का अनुभव करने लगे। वृंदावन के वासी अपने पशुओं समेत भूख प्यास अथवा किसी असुविधा से पीड़ित हुए बिना 1 सप्ताह तक वहां रहे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि कृष्ण किस तरह बाएं हाथ की तर्जनी से पर्वत को धारण किए हुए हैं। कृष्ण की इस असाधारण योग शक्ति को देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र पर मानो वज्रपात हो गया हो और उसका संकल्प डिगने लगा। उसने तुरंत बादलों को बुलाया और वर्षा बंद करने के लिए कहा, तो प्रचंड का वायु का बहना रुक गया। उस समय गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ग्वालों, अब तुम लोग अपनी पत्नियों, गौओं तथा धन सहित यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि सारा उत्पात समाप्त हो चुका है। नदी की बाढ़ तथा यह जल भी समाप्त हो जाएगा। तब सारे लोगों ने अपना सामान गाड़ियों में लादा और वे अपनी गौओं तथा अन्य सामग्री सहित वहां से धीरे धीरे रवाना होने लगे। जब सब लोग चले गए तो कृष्ण ने सनह सनह गोवर्धन पर्वत को फिर उसी स्थिति में रख दिया। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो सारे वृंदावन के वासी कृष्ण के पास आए और आनंद विभोर होकर उनका आलिंगन करने लगे। उन्होंने पृथ्वी पर फूलों की वर्षा की और शंख ध्वनि की ढोल बजने लगे और दैवी भावनाओं से पूरित होकर गंधर्व लोक के वासी भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने तंबूरे बजाने लगे। इस घटना के पश्चात भगवान अपने प्रिय मित्रों तथा पशुओं समेत
अपने घर को वापस आए। सदा की भांति गोपियों ने अत्यंत श्रद्धा भाव से भगवान कृष्ण की पुण्य लीलाओं का कीर्तन किया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत वृंदावन में प्रलयंकारी वर्षा नामक अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।